1 बीघा का जो है जो तालाब का जो सरकार जो उसमें प्रावधान करती है कि वह 2,20,000 का प्रोजेक्ट कॉस्ट लगता है 1 बीघा तालाब खुदाई कराने में और उसमें मछली बच्चा पालन करने में। सरकार उसमें जनरल ओबीसी को 88,000 रुपये देगी, यदि महिला और एससी के नाम है तो 1,32,000 रुपये देती है। नमस्कार किसान साथियों, मैं नितेश कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट पर। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे किसान मत्स्य पालन करे और क्या है उसकी सरकार की योजना। तो बात करते हैं सर से एक कृषि मेले में। तो सर आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम राम नारायण तिवारी है। मैं यहाँ जनपद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालन विभाग पे पदस्थ हूँ। यस सर। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से मत्स्य पालन के लिए ढेर सारी योजनाएं निकाली गई हैं और इन सब योजनाओं पर भारत सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। यदि भूमि का स्वामी जनरल या ओबीसी कास्ट हो तो उसे 40% का अनुदान है और यदि ज़मीन महिला और एससी के नाम है तो उस पर 60% के अनुदान का प्रावधान किया गया है। सर ज़मीन कितना रहना चाहिए मतलब उसके लिए? ज़मीन हमारे यहाँ जो अगर यदि कोई निजी भूमि पर तालाब निर्माण कराना चाहता है तो 1 बीघा से यानी 0.2 हेक्टेयर से ऊपर ही ज़मीन पर तालाब का खुदाने काम शुरू किया जाता है। ओके सर। और सर जैसे कि जो हमारी मछली की वैरायटी वगैरह हैं वो कैसे किसान उसको परचेज़ करे, कौन सी मतलब उसे रहेगा कि ये अच्छी वैरायटी है तो उसका सर? मैं इस बारे में बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि हमारे विभाग के द्वारा जो है वर्ष में 3 माह जुलाई, अगस्त, सितंबर राजकीय दरों पर कम दाम में मछली का बच्चा का सप्लाई किया जाता है। मत्स्य पालक किसी भी जनपदीय ऑफिस में जा करके वहाँ अपना जो है लिखवा करके अपना नाम जो है ऑर्डर कर सकते हैं तो उनके तालाब पर जो मछली का बच्चा पहुँचवा दिया जाएगा। मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग में जो योजनाओं के लिए पोर्टल है वो आप इंटरनेट पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं fisheries.up.gov.in। इसी वेबसाइट पर जा करके किसान भाई देखते रहें। जब ये पोर्टल खुलता है तो अपने मत्स्य पालन के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जैसे कि किसान ने अपना स्टेबल कर लिया तो वो सर जैसे कि जब बेचेगा उसे तो कैसे क्या उसका प्रोसेस रहेगा, कुछ सरकार उसमें हेल्प करती है क्या? देखिए, मत्स्य पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें यदि कहा जाए तो हमें ग्राहक ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। आप क्या है केवल एक बार मंडी पे जाकर के बता देंगे वहाँ पर जो आड़ती लोग हैं कि हमारे यहाँ तालाब की मछली तैयार, वो आपके तालाब से मछलियाँ उठवा ले जाएंगे तो आपको मंडी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि फिर भी किसी किसान को लगता है कि मछली ले जाने में समस्या आती है तो विभाग की तरफ से 3 व्हीलर ऑटो विद आइस बॉक्स एक योजना है जो 3 लाख रुपए की है। उसके तहत 60% एससी और महिला के अनुदान के द्वारा अनुदान दिया जाता है और 3 लाख का जो ऑटो है अगर आप खरीद के ला कर देते हैं तो सरकार उस पर 1,80,000 रुपये का अनुदान देता है। यानी कि या आपको अपना माल पहुंचाने में मंडी तक जो है कोई किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, मतलब अगर जैसे कि अपना किसान लगाना चाहे तो स्टार्टिंग से लास्ट तक सरकार उसकी मदद करती है और अगर इच्छुक हो तो तभी लगा। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने जो है कि हमारे यहाँ सरकार जो है एकदम ग्राउंड लेवल से लेकर के आपका मछली बिचवाने तक का पूरा प्रावधान करती है और कहीं भी कोई प्रावधान की समस्या नहीं है। यदि कोई साइकिल करना चाहता है, साइकिल हमारे यहाँ है, मोटरसाइकिल है, ऑटो है, ट्रक है। आप चाहे तो अपने राज्य के बाहर भी जा सकते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ इंसुलेटेड आइस वैन की व्यवस्था है जो 20 लाख रुपये, उस पर 40 और 60% का सब्सिडी मिलता है। सर जैसे कि किसी ने लार्ज एरिया पे किया है तो क्या मतलब जैसे विदेशों में भी इसकी मांग रहती है तो सर मतलब उसको कैसे वो? देखिए मैं यहाँ बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से चंदौली में एक एशिया का सबसे बड़ा मछली की मंडी बनाई जा रही है और उस वहाँ पर क्या है कि आस पास के सभी जिलों के लोग अपनी मछली को सप्लाई कर सकते हैं। तो एक ये, दूसरा है कि यदि आप बाहर भी भेजना चाहते हैं तो एम्पीडा एक संस्था है, वहाँ जाके संपर्क करेंगे तो वो आपका विदेश भेजने का लाइसेंस बना देगा। आप मछली को आराम से सप्लाई कर सकते हैं विदेश में। सर और जैसे कि हमने 1 बीघे में लगाया तो उसका सर कॉस्ट क्या रहता है? मतलब देखिए, 1 बीघा का जो है जो तालाब का जो सरकार जो उसमें प्रावधान करती है कि वह 2,20,000 का प्रोजेक्ट कॉस्ट लगता है 1 बीघा तालाब खुदाई कराने में और उसे मछली बच्चा पालन करने में। सरकार उसमें जनरल ओबीसी को 88,000 रुपये देगी, यदि महिला और एससी के नाम है तो 1,32,000 रुपये देती है। अगर एक तालाब खुदाई की बात करें नॉर्मल हम अपने एरिया में तो 45,000 से 50,000 रुपये में एक तालाब आराम से खुद जाता है और शेष पैसा आप उसमें निवेश के लिए लगा सकते हैं। मत्स्य पालन बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लें। एक क्वेश्चन और था जैसे कि सर ट्रेनिंग का रहता है, जैसे हमारे जो किसान हैं उनको जानकारी नहीं है तो उसके लिए सरकार क्या मदद करती है?
देखिए, विभाग में समय समय पर ट्रेनिंग आयोजित किया जाता है एवं ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इसके तहत हमारे यहाँ कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर है जो जैसे जनपद में भी ट्रेनिंग कराई जा सकती है, लखनऊ निदेशालय पर भी ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके अलावा इलाहाबाद में, पटना में और दिल्ली में, चेन्नई में और रायपुर है, छत्तीसगढ़ है और बंगाल है, जैसे बड़े बड़े शहरों में, हैदराबाद में भी ट्रेनिंग कराई जाती है और यह सरकार के द्वारा पूरा खर्चा वहन किया जाता है। समय समय पर आती रहती है, बस किसान विभाग के संपर्क में रहें, उनको ट्रेनिंग पर अवश्य भेजा जाएगा। धन्यवाद सर, जो आपने समय दिया। सर ने जैसा कि बताया कि मत्स्य पालन इतना अच्छा बिजनेस है, अगर किसान चाहे तो कर सकता है और सरकार उस पर अच्छा खासा सब्सिडी भी देती है। तो ये रही जानकारी हमारी मत्स्य पालन को लेकर के। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट्स करें और फार्मर ग्रुप पर भी शेयर करें। धन्यवाद।